नमस्कार बच्चों। आज एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया थी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मोनोकोट्स और डाइकोटिलीडन्स में, आज आओ उसी को कंटिन्यू करते हैं। कहां तक हमने पढ़ लिया था? देखो, हमने यहां तक पढ़ लिया था कि जो जायगोट है, युग्मनज, युग्मनज से आगे चलकर सबसे पहले बनता है गोलाकार भ्रूण। ठीक है, तो देखो हमने देखा था युग्मनज आगे चलकर दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होता है, इस प्रकार से आधारी और शीर्षस्थ कोशिका। इस वाली कोशिका से बना था अपने पास में यहाँ पे निलंबक, कुछ इस प्रकार से ये बना था निलंबक सस्पेंशन। और जो शीर्षस्थ कोशिका है, इससे आगे चलकर बना था अपने पास में गोलाकार भ्रूण। ठीक है, ये वाला। फिर हमने ये देखा था गोलाकार भ्रूण से आगे चलकर बना था अपने पास में हार्ट शेप एम्ब्रियो, हृदयाकार भ्रूण। और फिर हमने ये देखा था हृदयाकार से लास्ट में जो एम्ब्रियो बनता है वो बनता है परिपक्व एम्ब्रियो। देखो, मैच्योर एम्ब्रियो को हम यहां बनाते हैं, ये बना रहे हम द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्र में। देखो, द्विबीजपत्री में जो एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसको एक बार यहां स्टार्ट देखते हैं बेटा। तो मैं अगर देखूं तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, देखो पहले अगर मैं रफली डायग्राम देखूं तो उस दो द्विबीजपत्री में जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये लो, ऐसे मान लो, ये जो दोनों है बेटा, इन दोनों को कहेंगे बीजपत्र, कोटिलीडन्स। द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोनों बीजपत्र में ये जो बीजपत्र स्तर का ये जो भाग है, इसमें एक ब्रांच ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और एक नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अगर तुमने कभी अंकुरित चने को देखा हो, जब भी कोई चना जो थोड़ा सा जो अंकुरित हो जाए, है ना, स्प्राउटिंग हो जाए उसमें, तो यदि आप उसको आपने देखा हो तो उस चने में दो भाग दिखाई देते हैं, वो दोनों जो टुकड़े होते हैं वो बीजपत्र कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, इसे कहते हैं, ये देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है भ्रूण अक्ष। भ्रूण अक्ष के जो ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं बीज पत्रों परिक। और भ्रूण अक्ष के जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं बीज पत्राधार। क्या कहा? द्विबीजपत्र में सर दो बीज पत्र होते हैं और एक भ्रूण अक्ष होता है। भ्रूण अक्ष में जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, जिसे कहते हैं बीज पत्रोपरिक, है ना, एपिकोटाइल्स। और जो भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं बीज पत्राधार, हाइपोकोटाइल। ठीक है, बीज पत्रोपरिक के ऊपर शीर्ष पे यहां से बेटा पे एक नए प्ररोह तंत्र का शूट सिस्टम का निर्माण होता है। इस वाले भाग को कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर से आगे चलकर एक प्ररोह तंत्र बनता है, पूरे पेड़ का निर्माण होता है। ऐसी प्रकार बीज पत्राधार के शीर्ष पे यहां पे होता है बेटा मूलांकुर। मूलांकुर से आगे चलकर रूट सिस्टम बनता है, मूल तंत्र बनता है। ठीक है, मूलांकुर के यहां पे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से। इसको कहते हैं बेटा मूल गोप, मूल गोप, रूट केप। ठीक है, मूल गोप, रूट केप। तो मूल गोप क्या करता है, जैसे मूल तंत्र का जो निर्माण होगा तो इस ये जो मूल गोप है वो जड़ को, मूल को सोइल फ्रैक्शन से, मिट्टी के घर्षण से उसकी रक्षा करता है। अब ये एक रफली डायग्राम हमने बनाया। अब एनसीईआरटी के डायग्राम को हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम उसका नामकरण करेंगे। तो क्या क्या देखा कि सर द्विबीजपत्र में दो बीजपत्र होते हैं, एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है, भ्रूणाक्ष होता है। भ्रूणाक्ष के ऊपर वाला भाग बीजपत्रोपरिक, नीचे वाला भाग बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्रोपरिक के शीर्ष पे प्रांकुर होता है, बीजपत्राधार के शीर्ष पे मूलांकुर होता है। मूलांकुर एक टोपीनुमा संरचना से ढका रहता है जिसे मूलगोप कहते हैं। आओ अब इस डायग्राम को यहां देखते हैं। तो देखो, ये हमने बना दिया, ये सस्पेंशन कुछ इस प्रकार से। और
ऐसा एक डायग्राम बुक में दे रखा है। ठीक है। देखो बेटा, अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और कुछ इस प्रकार से बना दूं, ये जो दो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन दोनों को कहते हैं बीज पत्तर। तो अब इससे तुलना कर लो। देखो बेटा, ये रहा एक बीज पत्तर, ये रहा एक बीज पत्तर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बनाऊं तो इसको कुछ ऐसे समझो आप, एक बीज पत्तर ये रहा और एक बीज पत्तर ये रहा और ये ऐसे ऐसे मान लो इसको ना, ऐसे। तो ये हो गए दो बीज पत्तर, ये हो गए बीज पत्तर। फिर देखो, बीज पत्तर के बीच में ये वाला भाग, इसको हमने कहा था भ्रूण अक्ष। तो ये बीज पत्तर हो गए, कोटिलिडन्स हो गई ये। बीज पत्तर के बीच में ये वाला जो भाग है, ये इसको हमने कहा था भ्रूण अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस। तो देखो, बीज पत्तर के बीच में, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं हल्का सा, तो बीज पत्रों के बीच में बेटा ये हो गया भ्रूण अक्ष। तो यहां देखो, ये बीज पत्तर और बीज पत्तर के बीच में यहां से ये कुछ इस प्रकार से हो गया एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस मान लो इसको, ऐसे करके ऐसे एम्ब्रियो एक्सिस मान लो आप, भ्रूण अक्ष। फिर देखो, भ्रूण अक्ष के जो ऊपर वाला भाग ये वाला, इसको हमने कहा था भ्रूण अक्ष के ऊपर वाला भाग ये वाला, इसको हमने कहा था बीज पत्रोपरिक। तो भ्रूण अक्ष के ऊपर वाला भाग बेटा ये हो गया बीज पत्रोपरिक, है ना, बीज पत्रोपरिक। तो भ्रूण अक्ष के ऊपर वाला भाग बेटा ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे बीज पत्रोपरिक। एपिकोटाइल। भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग, इसको हम कहेंगे बीज पत्राधार। तो भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग, तो भ्रूण अक्ष ये रहा, भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग इसको कह दो बीज पत्राधार। हाइपोकोटाइल। फिर देखो, एपिकोटाइल के शीर्ष पे प्रांकुर होता है ना, बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे प्रांकुर होता है। तो बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे ये प्रांकुर हो गया। यहां देखो, बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे ये वाला भाग, ये हो गया प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल। ऐसे ही बीज पत्राधार के शीर्ष पे ये वाला भाग, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे मूलांकुर। तो बीज पत्राधार के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग को हम कहेंगे मूलांकुर, रेडिकल। ठीक है। और एक चीज और देखना, मूलांकुर जो है वो एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है। तो यहाँ पे केपोर बना देते हैं हम कुछ इस प्रकार से। जी लो, इसको कह देंगे हम मूल गोप, रूट कैप।
तो ये हमने बना ली एक द्विबीजपत्र भ्रूण की संरचना, डायकोटिलीडन एम्ब्रियो की संरचना। देखो क्या क्या था कि सर दो बीज पत्र हो गए, बीज पत्र के बीच में एम्ब्रियो एक्सिस हो गए, एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर एपिकोटाइल बीज पत्र पत्रोपरिक, उसके नीचे बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल हो गया, बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे प्रांकुर पल्म्यूल होता है, बीज पत्राधार के शीर्ष पे मूलांकुर रेडिकल होता है। रेडिकल जो होता है वो कैपनुमा संरचना से ढका होता है, जिसे हम कहते हैं मूल गोप। अब इसी के साथ हम स्टडी कर लेते हैं मोनोकोटिलीडन एक बीज पत्र भ्रूण की संरचना को, यहां पे कर लेते हैं और दोनों में अंतर भी देख लेते हैं बेटा, दोनों में क्या अंतर होता है। देखो अगर मैं देखूं द्विबीज पत्र में दो बीज पत्र होते हैं, वहीं एक बीज पत्र में बेटा एक ही बीज पत्र होता है, कुछ ऐसा। पहले इसका रफली डायग्राम हम देख लेते हैं, रफली डायग्राम है ना, फिर जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे ये है एक बीज पत्र, यहां है दो बीज पत्र, फिर एक भ्रूणाक्ष होगा, ये बना दिया मैंने भ्रूणाक्ष। यहाँ पे दोनों बीज पत्रों के बीच में भ्रूणाक्ष है, यहाँ पे एक ही बीज पत्र है तो यहाँ पे भ्रूणाक्ष आ गया, ये बना दिया बेटा भ्रूण अक्ष। ये यहां से लेकर यहां तक मान लो भ्रूण अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस। भ्रूण अक्ष के जस्ट ऊपर वाला भाग बीज पत्रोपरिक, भ्रूण अक्ष के ऊपर वाला भाग ये वाला बीज पत्रोपरिक। भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग बीज पत्राधार, ये वाला तो भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग बीज पत्राधार। बीज पत्रोपरिक को एपिकोटाइल कह देंगे हम, इसको हाइपोकोटाइल कह देंगे हम, ठीक है। देखो अभी तक कितना अंतर दिखा है हमें, अभी तक एक ही अंतर सामने आया है कि सर इसमें दो बीज पत्र है ना, डाइकोटिलीडन, इसमें सर एक ही बीज पत्र है तभी इसको मोनोकोटिलीडन कहेंगे हम। तो पहला अंतर, उसके अलावा कोई अंतर सामने नहीं आया। अब देखो नेक्स्ट अंतर, बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे हमने देखा था प्लिम्यूल होता है, प्रांकुर होता है जिससे पररोह तंत्र बनता है, तो बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पे यहाँ पे हो गया प्रांकुर, और बीज पत्राधार के शीर्ष पे सर मूलांकुर होता है, तो बीज पत्राधार के शीर्ष पे ये हो गया मूलांकुर, बोले तो रेडिकल, प्रांकुर बोले तो प्लूम्यूल, ठीक है। रेडिकल के शीर्ष ऊपर एक केपनुमा संरचना होती है, टोपीनुमा संरचना होती है, ये लो इसको हमने कह दिया रूट केप, मूल गोप। तो सर अभी तक भी कोई अंतर नहीं आया बेटा, अब देखो अंतर, अभी तक एक ही अंतर आया। यहां पे देखो वापस से दो बीज पत्र है, एक बीज पत्र, भ्रूणाक्ष भ्रूणाक्ष, भ्रूणाक्ष के ऊपर बीज पत्रों पर एक बीज पत्रों पर एक, शीर्ष पे प्रांकुर प्रांकुर, बीज पत्राधार नीचे बीज पत्राधार, मूलांकुर मूलांकुर, रूट के। अंतर क्या आएगा देखो, बीज जो प्रांकुर है ऊपर बीज पत्रों पर के शीर्ष पे प्रांकुर प्रांकुर, यहाँ पे प्रांकुर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, अलग से कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है। यहाँ पे प्रांकुर पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, प्रांकुर एक विशेष प्रकार के आवरण से ढका होता है बेटा, इस प्रकार से, इसको कहते हैं प्रांकुर चोल, कोलियो पिटाइल। ऐसे ही जो मूलांकुर है, मूलांकुर पे भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है बेटा, यहाँ पे देखो मूलांकुर के नीचे मूलगोप, कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूलगोप मूलांकुर मूलगोप, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग और पाई जाती है, इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं जैसे प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल, ऐसे मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कहते हैं। तो बता देखो कितने डिफरेंट दोनों में देखने को मिल रहे हैं, मैं कहूंगा बेटा तीन। यहाँ पे दो बीज पत्र है, यहाँ पे एक ही बीज पत्र है, पहला अंतर। दोनों तरफ एम्ब्रियो एक्सिस, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल के शीर्ष पे पल्म्यूल, यहाँ पे भी पल्म्यूल, यहाँ पे रेडिकल रेडिकल रूट केप,
फिर अंतर क्या है, दूसरा अंतर, प्लीम्यूल के ऊपर प्लांकुर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, यहाँ पे प्लीम्यूल प्रांकुर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे कहेंगे प्रांकुर चोल। क्या गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखो, रेडिकल पे भी कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, यहाँ पे रेडिकल मूलांकुर पे भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे कहेंगे मूलांकुर चोल कोलियोराइजा। तीसरा अंतर। ये इसका रफली डायग्राम। अब बनाते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो बेटा, अगर ये तुम्हें डायग्राम समझ में आया तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझ में आएगा। एक बीज पत्र का, ये तो है द्विबीजपत्र भ्रूण, डायकोट, अब बनाते हैं एक बीज पत्र। तो एक बीज पत्र को बनाने के लिए मैं यहां पे बना देता हूं। देखो, यहां एक बीज पत्र, यहां पे दो बीज पत्र हैं, एक बीज पत्री में एक ही बीज पत्र है, जो कुछ ऐसा बना लो आप। ये है एक बीज पत्र, मोनोकोट। फिर एक भ्रूण अक्ष है, तो एक भ्रूण अक्ष बना लो कुछ इस प्रकार से। ये बना लिया बेटा हमने एक भ्रूण अक्ष। ठीक है, ये मान लो भ्रूण अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस। फिर भ्रूण अक्ष के ऊपर बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, एपिकोटाइल। भ्रूण अक्ष के नीचे बीज पत्राधार, हाइपोकोटाइल। फिर एपिकोटाइल जो है उसके ऊपर एक प्रांकुर होता है, तो बेटा ये रहा प्रांकुर, ये मान लो प्रांकुर। प्ल्यूम्यूल, और नीचे बीज पत्राधार के शीर्ष पे बेटा ये मान लो रेडिकल मूलांकुर। आ रहा है क्या? रेडिकल। फिर देखो, रेडिकल वही एक रूट केप से ढका होगा, तो रूट केप बना लो बेटा। ये बना दिया हमने रूट केप, मूल गोप। अब देखो सर, प्रांकुर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, प्रांकुर चोल, तो प्रांकुर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और बना लो।
ये प्रांकुर, प्रांकुर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना लो इस प्रकार से। ऐसे ही मूलांकुर के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, मूलांकुर चोल कोलियोराइजा, तो मूलांकुर के ऊपर भी यहां बना लो एक एक्स्ट्रा कवरिंग इस प्रकार से। और इसको यदि हम दोनों को कुछ इस प्रकार से मिला दे और इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये जो ये है एक बीज पत्तर, एक बीज पत्तर। तो देखो बेटा, एक बीज पत्तर पे भी कवरिंग इस प्रकार से आ जाएगी कुछ, ठीक है। तो प्रांकुर के ऊपर ये तो बन गया प्रांकुर चोल, और मूलांकुर के ऊपर ये बन गया मूलांकुर चोल कोलियोराइजा, प्रांकुर चोल है ना, ये तो बन गया प्रांकुर चोल कोलियोपिटाइल, और मूलांकुर के ऊपर बन गया मूलांकुर चोल कोलियोराइजा। ये बन गया मूलांकुर चोल कोलियोराइजा। और अब देखो ये जो कवरिंग है ये थोड़ी सी ऐसे जाके एक बीज पत्तर के ऊपर भी बेटा थोड़ी सी कवरिंग हो जाती है इस प्रकार से। अगर हम देखें तो जो एक बीज पत्तर है अपना ये रहा, ये एक बीज पत्तर है, तो एक बीज पत्तर पे भी एक कवरिंग दिखाई दे रही है आपको, इस कवरिंग को हम कह देंगे स्कूटेलम, स्कूटेलम। ये बन गया अपना एक बीज पत्री अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है। चलो, तो ये अपना डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो, ये मोनोकोटिलीडन एम्ब्रियो, दोनों में क्या डिफरेंट है बेटा, दोनों में मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तीन ही डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दो बीज पत्र है डाइकोट है, यहाँ पे एक बीज पत्र है मोनोकोट है। उसके बाद में जो प्लिम्यूल है प्रांकुर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रांकुर चोल कोलियोपिटाइल है, और जो मूलांकुर है उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग मूलांकुर चोल कोलियो राइजा है, 1 2 3, ठीक है। एक बीज पत्तर पे भी एक कवरिंग है जिसे हम कहेंगे इसको टेलम, ठीक है। समझ में आया? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। धन्यवाद।